Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. A warm welcome in this live session of today's class and today's class for 12th class students. Hope everybody is fine. अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे. तो प्रीवियस क्लास जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है. थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के बारे में एग्जामिनेशन में ये आते हैं और वेवलेंथ भी आती है, फ्रीक्वेंसी भी आती है. तो उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है. एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो गई, तो फोटो करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था. अब हो सकता है बीच में जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ जो बीच में हमारा टॉपिक आ गया, तो आपको थोड़ा सा अगर भूल आप गए होंगे उस चीज को, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट रिमाइंडर देता हूं. वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैं स्टार्ट करूंगा इस चीज को. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा. चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां से स्टार्ट करूंगा मैं. जाना तो किसी और चीज पर है, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूं मैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारी 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो वी हैव टू डिस्कस इन दिस टुडेज सेशन फोटो करंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोटो करंट एक टर्म हमारे पास है, फोटो करंट क्या होता है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. टर्म हमारे पास है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. आ जाओ भाई. लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फिर से ले जाता हूं. इंपॉर्टेंट है, इसको हेडिंग इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए. हॉट कॉर्नर में, नीट कॉर्नर में आप इसको डाल सकते हैं. राइट. तो फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फिर से आते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो बार बार मैंने बोला है, 1000 बार बोला है, तो एक बार और बोल देंगे. तो क्या फर्क पड़ता है, ये क्या है, हाँ, मेटल प्लेट. क्या है, मेटल प्लेट. और इस मेटल प्लेट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस मेटल प्लेट में हम क्या करते थे, हम रेडिएशन डालते थे, हम लाइट डालते थे, रेडिएशन डालते थे. चलो, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है किसी सोर्स से आने वाली रेडिएशन है, और ये मान लो रेडिएशन है, इस पर गिरते हैं तो क्या होता है, और इनके पास एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी, शाबाश, इनके पास एनर्जी E इज इक्वल टू HF के बराबर एनर्जी होती है, या E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा के बराबर एनर्जी इनके पास एनर्जी होती है. और ये क्या लेके आते हैं यहां से, फोटॉन्स. ये फोटॉन्स लेके आते हैं, एनर्जी पैकेट्स लेके आ जाते हैं. ऐसे तो होते नहीं है ये, लेकिन बस खाली आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये एनर्जी के पैकेट्स लाता है. ये एनर्जी जो है पैकेट्स में आती है. ये जो फोटॉन्स होते हैं, इन फोटॉन्स को दिखाया. अब ये फोटॉन जब इस पर आते हैं तो यहां से इनको स्ट्राइक करने के बाद यहां से ये किसको बाहर निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालते हैं. ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम हमने रखा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनका नाम है. चलिए ठीक है. सुना है कि अब हमारे कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं. हम दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट होंगे, हो जाएं जल्दी से जल्दी स्टार्ट, ताकि हम फिर से मिलें.
हम मिले ना मिले, लेकिन वो जो वहां पर हम जहां पर हम कम्युनिटी क्लासेस देते थे तम गुजर बॉय तौर वतमित तम तमित दपान रात टेलीफोन करान कि तुम कत वत योर मिस परवाह कह वातो तिक परस गो गुजरन सत्या मुलाकात तम तौर वतमित तो करो कोशिश कि वातो तौर कि ताकि तिमन ससे मुलाकात। ठीक है, पद बोझो बात ती शाबाश। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स, और इन जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो मेटल सरफेस है, एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त तभी है कि जब आप आने वाली फ्रीक्वेंसी, शाबाश, फोटॉन शुड बी ऑफ फ्रीक्वेंसी, उतनी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी जब इनके पास जो हम फाई लिखते थे वो फाई नॉट क्या होता था? वर्क फंक्शन हमारा होता था। ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जब इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वर्क फंक्शन फाई या उससे ज्यादा हो। तभी मैंने बोला था कि ये E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है? दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ये शर्त है कि ये वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा, तभी पॉसिबिलिटी बनती है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी होती थी बराबर E इज इक्वल टू एच एफ। ये जो लेके आते हैं E इज इक्वल टू, और इसको लिखते थे एच सी बाई लैम्डा। ये हमारे पास एनर्जी का केस होता था। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, जब मैंने वो आपको चार्ट बना के दिया था, मैंने बोला था कि मिनिमम, मान लो कोई यहां से जो फोटॉन आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो फाई नॉट है वर्क फंक्शन है, इसको किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी मैंने आपको बताया है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये एनर्जी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है। यानी जो फोटॉन आएगा उसके पास जो एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में लगेगा, बाहर निकलने में लगेगा। और बाकी, अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये फोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी लेके आता है, 2 इसकी वर्क फंक्शन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करेगा? तुम करके बाहर निकलेगा, और वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर यूटिलाइज हुआ, अगर कोई फोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आता है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसके पास बचते हैं वो ये कन्वर्ट करेगा, यूटिलाइज करेगा उस इलेक्ट्रॉन के बाहर घूमी घूमी करने में, तो वो घूमी घूमी करने का मतलब वो यूटिलाइज करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आप लोगों ने भी घूमी घूमी किया कि नहीं किया? हाँ किया होगा, क्योंकि आजकल तो सभी जा रहे हैं। ठीक है, और वो चप्पल वही पहन के जाइएगा तभी तो पता चलेगा कहां से ये लोग आए हैं। ठीक है, वही चप्पल, पोंपो वाली चप्पल पहन के जाइएगा और खूब घूमी घूमी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई नहीं ले जाता है, ठीक है, तो मकदम वकदम ते आज के कुर्स के जार पारा। चलिए, मेटल सरफेस यहां पर, ये कहां पर पहुंचे थे हम? ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके जाएगा और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के पास होगी? जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होगा, अगर उसने कोई कोलिजन नहीं किया तो वो बाहर निकलेगा, उसका यहां पर कोई यूटिलाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 10 लेके आया, 2 यूटिलाइज हुआ वर्क फंक्शन में, और बाहर कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा एनर्जी आपने E दे दी, एनर्जी आपने E दे दी, E एनर्जी दे दी, और इसमें कितना हो गया? माइनस इसका वर्क फंक्शन कर दो, वो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ये लो भैया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम बता सकते हैं जिस इलेक्ट्रॉन ने कोई कोलिजन नहीं किया होगा। जिस इलेक्ट्रॉन ने कोई कोलिजन नहीं किया होगा, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो बराबर होगा E आपने दे दी माइनस वर्क फंक्शन कर दो, तो वो उसकी मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी, या इसको अब के मैक्स लिख सकते हैं। के मैक्स अगर हम इसको लिखें, के मैक्स अगर हम इसको लिखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ई को एच एफ लिखेंगे माइनस फाई नॉट, ये भी लिख सकते हैं। या इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं, एच एफ को लिखेंगे एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। ये तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तीन इक्वेशन क्या है हमारे पास, यही तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हैं। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और यही तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने हमें दी है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, एच सी वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। तो ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की है। अब आगे चलते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, तो यहां तक आप इसको याद कर लीजिए। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है, ठीक है, कर लो। चलिए नोट करो। चलो, अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लो, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात होगी, ठीक है। या इसको आप दूसरी हेडिंग भी बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, experimental study of photoelectric effect। experimental study of photoelectric effect। हाल्विच एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि वही उसी के साथ एक कनेक्टेड है, उस टाइम में बोलूंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टडी इन्होंने की थी, ये बेसिकली इन्होंने किया था 1886 में। 1886 में हाल्विच एंड लेनार्ड, हाल्विच एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। और कहां तक चला ये, 1902 तक ये एक्सपेरिमेंट। इसके बीच में हमने हमारी बुक्स पे जो लिखा है वो डेट ये है, ठीक है। हाल्विच एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, या आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी में हम डिस्कस करेंगे फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल में। इसमें कुछ हमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या यूटिलाइज किया, क्या क्या इन्होंने कैसे किया। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने लिया एक वैक्यूम चैम्बर, इन्होंने लिया एक वैक्यूम चैम्बर, ध्यान से देखना, एक वैक्यूम चैम्बर। आप भी इसको ऐसे बना सकते हैं, एक वैक्यूम चैम्बर है। इस वैक्यूम चैम्बर, चलिए इसको लिखते भी हैं, वैक्यूम चैम्बर। इस वैक्यूम चैम्बर में यहां पर एक विंडो रखी गई है, एक विंडो रखी गई है। विंडो जहां से लाइट आएगी, जहां से रेडिएशन आएंगी, उसके लिए एक विंडो रखी गई है। यहां से खुला रखा गया है विंडो, राइट। अंदर इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो मेटल प्लेट्स लगाए गए हैं। वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो मेटल प्लेट्स लगाए गए हैं। एक मेटल प्लेट यहां से लगाया गया है ऐसे, ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, और यहां से ये दूसरा मेटल प्लेट है ऐसे, ये यहां से दूसरा मेटल प्लेट है, ये यहां से दूसरा मेटल प्लेट है। एक मेटल, मेरे साथ साथ ही आप लोग भी बनाएंगे। तो दो मेटल प्लेट्स लगाए गए हैं, इस साइड में एक मेटल प्लेट है, इस साइड में दूसरा मेटल प्लेट है। ये मेटल प्लेट्स को मैंने ऐसे दिखाया है, ये मेटल प्लेट है।
इस मेटल प्लेट में एक का नाम रखा गया है कैथोड और एक का नाम रखा गया है एनोड। तो इसका नाम हम रखेंगे कैथोड, कैथोड प्लेट, और कैथोड के साथ साथ इसका दूसरा नाम भी है, आप इसको इमीटर भी बोल सकते हैं। तो इमीटर का मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहां से अभी मैं बोलूंगा कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इसीलिए इसका नाम इमीटर भी रखा गया है। और कैथोड जो इस वाली डायरेक्शन, ये वाला प्लेट है, इसका नाम रखा गया है एनोड, या इसका नाम आप, ये अगर इमीटर है यहां से कलेक्ट हो जाएंगे तो इसका नाम रखा गया है कलेक्टर। ये कैथोड इमीटर, ये एनोड कलेक्टर। इमीटर और कलेक्टर याद रखिए, कैथोड एंड एनोड याद रखिए, राइट। अब इन दो मेटल प्लेट्स को यहां से हमने एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज, एक बैटरी लगा दी है। वो बैटरी एक लगा दी है ऐसे करके, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये ऐसे करके हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, बैटरी लगा दी है। ये अगर नेगेटिव है मान लो, ये यहां से पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से इसी के साथ हमने एक माइक्रो एम्पियर मीटर, या हम बोलेंगे एक एम्पियर मीटर लगा दिया है जो करंट को नापेगा, उसका ये अरेंजमेंट है। ये जो बैटरी है ये एक रिहोस्टेट भी इसके साथ लगाया गया है। ये ऐसे करके वेरिएबल हम इसको वेरी कर सकते हैं, ऐसे करके दिखाया गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे करके। ये है वोल्टेज या बैटरी या रिहोस्टेट। वी कैन वेरी पोटेंशियल या रिहोस्टेट बैटरी, या साथ साथ में रिहोस्टेट भी बोल सकते हैं। तो हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय दिस। ये हमारा अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। मेरे पास एक वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो मेटल प्लेट्स को फिट किया गया है। एक मेटल प्लेट कैथोड है, कैथोड, तो इसका दूसरा नाम हमने इमीटर रखा है। दूसरा मेटल प्लेट यहां से एनोड है और इसका दूसरा नाम कलेक्टर रखा गया है। और इस जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर के यहां पर एक विंडो रखी गई है। इस विंडो को किस लिए रखा है? लाइट को आने के लिए रखा गया है। यहां से इसको एक बैटरी, एक रिहोस्टेट, तो सो दैट वी कैन वेरी द वोल्टेज। ये जो मैंने वेरिएबल वोल्टेज यहां से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं वेरी करूंगा, मैं पोटेंशियल को वेरी करूंगा, ऐसा करके एक रिहोस्टेट लगा दिया गया है। इसमें करंट चलेगी, करंट नापने के लिए एक एम्पियर मीटर यहां पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास ये चीज है, ध्यान से देखना है। अब ये विंडो जो यहां पर मैंने रखी है, इस विंडो के थ्रू मैं लाइट को आने दूंगा, रेडिएशन को आने दूंगा, और वो रेडिएशन इसके साथ टकराएंगे ऐसे करके। और ये जो रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन डाल दीजिए, और ये हमारे पास रेडिएशन है, ये रेडिएशन मैंने, लाइट डाल दो, रेडिएशन कोई भी डाल दो, फिलहाल हम लाइट को डालेंगे। और अगर लाइट को डाल देंगे तो यहां से क्या आएंगे? फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स आएंगे। ठीक है, तो यहां से फोटॉन्स आएंगे, इसके साथ टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही बोलता है कि यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, आराम से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक मैंने कोई वोल्टेज नहीं दी, ध्यान से देखना, मैंने कोई वोल्टेज, मान लो इसको 0 पर रखा, मैंने कोई वोल्टेज मैंने अप्लाई नहीं की, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के पास मैंने बोला कि इसके पास वर्क फंक्शन लगेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन अगर आप ज्यादा दोगे, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दोगे, तो डेफिनेटली दे विल कम आउट। और अब किसी इलेक्ट्रॉन को यहां देखो, यहां पर ध्यान से देखना है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा, तो इसको कम वर्क फंक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको ज्यादा यूटिलाइज होगा, इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको ज्यादा एनर्जी। जो यहां पर होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो दौड़ के जाएगा ऐसे करके,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ध्यान से अब देखिए, अभी तक मैंने यहां कोई सेटअप नहीं किया, ये तो जनरल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरल बोलता है कि आप किसी भी मेटल पर रेडिएशन डाल दो, जब आप रेडिएशन डालोगे तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। रेडिएशन डाल दी, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करेंगे, और यहां पर क्या लगा है पॉजिटिव, यहां पर क्या लगा है नेगेटिव, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे यहां करंट पता चलेगा कितनी है, और ऐसे करके ये चलेंगे, ऐसे करके पॉजिटिव से क्या जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहां से दौड़ेंगे तो अपोजिट विल बी द करंट। तो इन दिस वे ए करंट विल फ्लो इन लाइक दिस, ए करंट विल फ्लो लाइक दिस। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूं, रेडिएशन आई, रेडिएशन के पास फोटॉन है, फोटॉन के पास एनर्जी है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। अभी वो देखो यहां पर और एक बात याद रखनी है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके पास होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको मिनिमम वर्क फंक्शन होगा, बस बाहर निकलना और उसके बाद में वो घूमी घूमी करेगा। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे करके निकलेंगे, यहां से ये कौन सा सप्लाई है, यहां से पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो ये ऐसे करके आ जाएंगे, ऐसे करके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आ जाएंगे, बैटरी का पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो करंट इस वाली डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, और इस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। किस लिए निकाली, किसने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स ने निकाली, और फोटॉन जब पड़े तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी वजह से एक करंट बनेगी ऐसे करके पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसको बोलेंगे फोटो करंट। तो फोटो करंट कब बनती है, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड। कैथोड पर जब ये रेडिएशन पड़ता है, और रेडिएशन जब पड़ेगा इसके पास एनर्जी E इज इक्वल टू HF की एनर्जी होगी। ध्यान से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, ऐसे करके पॉजिटिव से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे घूमी घूमी करेंगे, और अपोजिट में करंट फ्लो करेगी, कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दिस वे ए करंट विल फ्लो। इस अरेंजमेंट से करंट, और उस करंट को हमने बोला कौन सा करंट, फोटो करंट। तो जो हमारे पास एक टर्म थी फोटो करंट। अब हम फोटो करंट की डेफिनेशन बनाएंगे, फोटो करंट की डेफिनेशन हम बनाएंगे, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वमन यू अर्थ क्या सोद इलेक्ट्रॉन्स, मगर यमन पर्टिकुलर नाव पेवान फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बिकॉज कि फोटॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते हैं, कैथोड से। कहां से निकलते हैं, कैथोड से, तो इसको एमिटर भी बोलते हैं। तो द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और कहां से निकले, इमिटेड बाय कैथोड, 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 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट, इज कॉल्ड फोटो करंट। इज कॉल्ड फोटो करंट, राइट। सिंपल चीज है, आत्मज आपकी बुद्धि, आपका जितना आपका दिमाग है उतना ही आपको समझ आएगा, इतना। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट। ये गई डेफिनेशन ऑफ द फोटो करंट। ध्यान से, ठीक है, चलिए यहां तक आते हैं। अब आगे सुनो, अब मसला ये है यहां से फोटॉन आया, इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसने किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, निकलने दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब निकलेगा वो जाके इधर आ जाएगा, ठीक है, वो जाके इधर आ जाएगा।
किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सर ये ज्यादा और कम का क्या मसला है? किसी का वर्क फंक्शन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन है, अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, बचा कितना? 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इधर जाएगा। और एक बात, अब कोई अंदर फंसा हुआ है, उसको सरफेस तक आने के लिए मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 और 2 कितने हुए? 5। तो इसके पास घूमी घूमी करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी तरह से कोई लास्ट में फंसा है, उसके पास पहले सरफेस तक आने तक उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। मैंने इसको समझाया है प्रीवियस क्लास में, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं। मान लो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस तक आने में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको वर्क फंक्शन, 6 + 2 कितना? किसी के पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, कोई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इधर की ओर चलेगा, फिर उसके कम वाले काइनेटिक एनर्जी वाले चलेंगे, फिर उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले चलेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से यहां पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए और एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चलो एक किसी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसी के पास उससे कम, वो उसके पीछे आएगा, फिर उससे कम, वो उसके पीछे आएगा, क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले तो ज्यादा थोड़ी मूव करेंगे, ज्यादा घूमी घूमी करेंगे, बहुत तेज चलेंगे, उससे कम वाले आएंगे, उससे पीछे उससे कम वाले आएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आए ऐसे करके, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आए, उसके पीछे कम वाले, उसके पीछे कम वाले, ऐसे करके आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसे कम एनर्जी वाला, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देगा, ये इसको रुकावट डालेगा आगे जाने में। फिर से कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो यहां पर है, उसके पीछे कम वाला है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसको पीछे धकेल देगा, ये आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप करेंगे, उसकी वजह से ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ही हैं जो यहां पहुंच पाते हैं, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पीछे आया, फिर से पीछे आया, फिर से पीछे आया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की जंबलिंग हो जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जाम लग जाता है। लेकिन आगे कुछ ही इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जा पाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस का यहां पर जाम लगना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा होना, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा होना, इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज का मतलब क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूं, स्पेस चार्ज मतलब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेते हैं और यहां निकल के आए, इलेक्ट्रॉन यहां निकल के आए, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इनको पीछे धकेल देते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाए, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को ये फॉरवर्ड जाने नहीं देता, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जाम लग जाता है, और ये जाम लग जाता है बिटवीन इमिटर एंड एनोड, कलेक्टर और इमिटर के दरमियान। ये यहां पर स्पेस में यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो आराम से यहां चलते हैं और वो फोटो करंट चलाते हैं। लेकिन यहां पर ये जो जाम होना है, जाम जो होना है, इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज डेवलप हो जाती है कैसे? द नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड, तो यहां पर स्पेस चार्ज को लिखूंगा, द नेगेटिव चार्ज will be developed, the negative charge will be developed। ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां निकल के आते हैं, आगे रास्ता नहीं है, आगे कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आए, लेकिन आगे वाले इलेक्ट्रॉन इनको पीछे धकेल देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। द नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स does not move forward, the new electrons does not move forward, the new electrons does not move forward। ये इलेक्ट्रॉन आगे इनको जाने नहीं देते हैं। द नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन, the negative charge in the region,
in the region between cathode and anode, between cathode and anode अच वनान स्पेस चार्ज गो स्पेस चार्ज डेवलप गसान बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज यम इलेक्ट्रॉन ये फोटान पे पेवान यम इलेक्ट्रॉन नबर नेरान मगर नबर नीरित यम जन ब्रोहिम इलेक्ट्रॉन यम इलेक्ट्रॉन पतमेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज वापस धक्के दिवान यिथन जाम गसान जाम गसनस वनान क्या स्पेस चार्ज। मगर अब ध्यान से देखिए जब यहां पर जाम हो जाएगा पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को ये आगे आने नहीं देंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं और यहां से करंट फ्लो हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं फोटो करंट। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर पहुंचे, हम चाहते हैं ये फोटो करंट मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं करंट ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करे, ये इधर ज्यादा आ जाए क्योंकि हमें फोटो करंट ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो यहां जाम में फंसे हुए हैं और इनके पास एनर्जी भी कम है, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी उतनी है ही नहीं, उस काइनेटिक एनर्जी से इधर तक आ जाएं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम इस बैटरी की हेल्प लेंगे, इस वेरिएबल पोटेंशियल की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ, अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए, करंट Q by T होता है और I इज इक्वल टू Q होता है NE by T, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द करंट। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से पोटेंशियल बढ़ाएंगे, हम वेरी करेंगे पोटेंशियल को और यहां से हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे। और जब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो यहां से जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास 100 एनर्जी है, किसी के पास एनर्जी ज्यादा है, वो आराम से आता है, लेकिन किसी के पास उतनी एनर्जी है नहीं कि वो आ जाए। अब मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, वो उसको खींच के लाएगा। मैंने यहां से मान लो 5 वोल्ट दे दिया वोल्टेज, यहां से इसने 5 इलेक्ट्रॉन उसको खींच के लाया। इस 5 वोल्ट से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिक्वायरमेंट थी, 5 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायरमेंट थी 5 वोल्ट की, उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए ताकि वो यहां आ जाए। मैंने 5 वोल्ट दिया, इसने उन 5 इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा। मैं ये सपोजिशन कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन को 7 वोल्ट चाहिए, क्या वो आएंगे 5 से? नहीं आएंगे, तो मैं यहां पर 7 वोल्ट दे दूंगा। जब मैं 7 वोल्ट दे दूंगा तो और आ जाएंगे, 7 वाले भी आ जाएंगे। मैं यहां पर 10 वोल्ट करता हूं, जिनको और कम एनर्जी होगी वो इधर आ जाएंगे। यानी जितनी जितनी एनर्जी कम वाले इलेक्ट्रॉन यहां होंगे उनको मुझे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इस तरह से हम फोटो करंट को बढ़ा सकते हैं बाय वेरिंग द पोटेंशियल, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, ये आराम से मूव करेंगे और फोटो करंट बढ़ेगी। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैंने मान लो एनर्जी दी 100, मैंने 100 वाले रेडिएशन डाला जिसके पास एनर्जी है 100, ठीक है, 100 जूल की एनर्जी है। इसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडिएशन है, उसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अब वो आगे और उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, लेकिन इन 100 इलेक्ट्रॉन में से किसी के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। टोटल में 100, ये वाली रेडिएशन इनके पास जो एनर्जी है वो इस मेटल सरफेस से खाली 100 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, खाली 100 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब अगर आपको 100 मैक्सिमम केस है, इनके पास इस रेडिएशन के पास खाली उतनी एनर्जी है कि ताकि खाली 100 ये निकाल पाता है। इन 100 में से 10 के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और 10 के पास उससे कम काइनेटिक एनर्जी है और 10 के पास उससे कम काइनेटिक, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन जो सेम है, लेकिन उनको यहां तक आने में किसी को एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम बचती है। ठीक है, ये क्लियर है। कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले आराम से आ जाएंगे, उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले अगर आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आए तो मैं यहां से पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, फिर ये ऐसा है। लेकिन यहां पर केस है कि 100। अब
मैंने यहां पर या इस वाले रेडिएशन, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन मैक्सिमम इस मेटल सरफेस से 100 इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं निकाल पाएगा। इन 100 में से किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वर्क फंक्शन कम होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी है ध्यान से। अब मैं चाहता हूं, मैंने 10 वोल्ट दिया तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन को इधर लाया, मैंने 20 वोल्ट दिया उसने 20 इलेक्ट्रॉन को इधर लाया, मैंने 30 दिया इसने 30 को लाया, मैंने 40 दिया इसने 40 को लाया, टोटल कितने निकाले थे इसने 100, मैंने 100 दिया तो 100 के 100 इधर आए, मैंने 110 दिया 110, क्या और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि उसने तो खाली 100 को ही निकाला है। भले ही आप पोटेंशियल बढ़ा दो 100 से आगे, लेकिन आने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पर तो है नहीं, वहां पर तो है नहीं। तो ये जो मैक्सिमम, तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन 100, अब मैंने 110 दे दिया, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर वहां पर तो 100 पे तो 100 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो तो 100 वोल्ट से सारे के सारे आए। आप जितनी मर्जी बढ़ा दो, लेकिन अब करंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो 100 से ही करंट बनेगी, जो फोटो करंट मैक्सिमम बनेगी वो 100 से ही बनेगी। अब ये जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी 100 के 100 यहां बात करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहां पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, ये मैं नोट भी करूंगा, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको यहां पर मैं नोट करूंगा। ऑन इंक्रीजिंग किया क्या मैंने, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड कलेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, क्या होगा? मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, मोर एंड मोर, जितना जितना आप बढ़ाओगे तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे। मोर एंड मोर electrons are attracted towards anode. More and more electrons are attracted towards anode. More and more number of electrons are attracted towards anode and photocurrent increases. सही बात है। and photocurrent increases, until it reaches saturation, value, until it reaches saturation value. Important, इसको देखिए। ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, मैंने यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया। मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आना भी नहीं चाहते थे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं। कहां? एनोड पे। कहां? एनोड पे। किसके रेस्पेक्ट में? कैथोड के रेस्पेक्ट में मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं। कहां पर? शाबाश, एनोड पे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम थी, जो पहुंच नहीं पा रहे थे, इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने खिंचाई की। आ जाओ, मैं और पोटेंशियल बढ़ाता हूं, जिनके पास कम एनर्जी है वो भी आगे। आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे आ जाएंगे, 100 के 100, इस केस में 100 के 100। उसकी वजह से, जो सारों इलेक्ट्रॉनों की वजह से, सब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगी उसको फोटो करंट बोलेंगे, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट उसको बोलेंगे फोटो करंट।
और उससे ज्यादा 100 से ज्यादा तो वहां है नहीं, तो मैक्सिमम करंट कितने इलेक्ट्रॉन चलाएंगे इस केस में? जितने इसने मैक्सिमम निकाले, इस रेडिएशन ने 100 निकाले सपोज, तो उसकी वजह से जो करंट बनेगी उससे ज्यादा करंट नहीं होगी। अब मैक्सिमम करंट 100 की वजह से होगी और इस वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन ने यहां से निकाले थे उन सब की वजह से जो करंट बनी वो मैक्सिमम वैल्यू, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू। तो एक हद तक आप करंट बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस रेडिएशन ने निकाले सबके सब की वजह से फोटो करंट हो, उसकी वो कैसे होगा वो हम यहां इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अब में गजगजी पोटेंशियल इंक्रीज बड़ा मोर एंड मोर नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सैचुरेशन वैल्यू आएगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू। क्लियर कट याद रखो। आज के एपिसोड में, आज के सेशन में हमने दो बातें सीख ली कि जब रेडिएशन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसकी वजह से करंट बनती है, वो फोटो करंट। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो खुद ब खुद आते हैं, उनको कोई पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़े, उनके पास इसकी वजह से उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनती है उसको बोलते हैं फोटो करंट। उसके बाद में यहां पर बहुत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सैचुरेशन यहां पर जैम लग जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। आगे वाले इलेक्ट्रॉन पीछे वाले को नहीं आने देते हैं, धक्का देते हैं, स्पेस चार्ज का वैल्यू आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो हम यहां पोटेंशियल को वैरी करते हैं, हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं, वो इधर आ जाते हैं। एक वैल्यू ऐसा आ जाता है जब ये फोटो करंट मैक्सिमम बन जाती है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और अगर रेडिएशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, उन सब की वजह से जो करंट बनती है उसको बोलते हैं फोटो करंट। और वो फोटो करंट का वैल्यू मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल पर, ये करंट तब तक चलेगी मैक्सिमम करंट जब तक इसका सैचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद में ये नहीं बढ़ेगा। फिलहाल ये दो बातें, एक फोटो करंट, एक सैचुरेशन वैल्यू, स्पेस चार्ज, इसको आप ध्यान से देख लिए, इसको रिपीट करिए। उसके बाद में नेक्स्ट में दिखाऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। होप फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।